हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यानी कि जो फ्लाइंग होती है ना, उड़ना, उड़ान के बारे में दो कहानियां हैं। तो पहली जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसके जो राइटर हैं वो है लियाम ऑफ लेहर्टी, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। इसकी जो राइटर हैं वो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इस पार्ट 1 में एक स्टोरी को कवर करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो बिफोर यू रीड, since the earliest times you must have dreamed, okay, dreamed of conquering the skies। पहले समय से ही क्या था, जो मनुष्य का एक सपना हुआ करता था कि आकाश पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। कंक्यूरिंग मीन्स होता है विजय। अब विजय प्राप्त करने का मतलब यह है कि मतलब हम कैसे उड़ान भरें, कैसे हम आकाश तक पहुंच पाते हैं, कैसे करें, क्या करें। तो इस तरीके से उसका सपना हुआ करता था, लेकिन आजकल तो अब ये सब बहुत ईजी है। तो हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर जो है उड़ान के बारे में ही दो कहानियाँ दे रखी हैं। तो पहली है अ यंग सी गर्ल इज एफ्रेड टू फ्लाई। एक जो छोटा बच्चा होता है, जवान मतलब जवान समझ लीजिए, एक जवान सीगल। तो सीगल जो है एक तरीके की सी बर्ड होती है जो समुद्र के आसपास रहती हैं। इज एफ्रेड टू फ्लाई, जो कि एफ्रेड मीन्स होता है डरना, और फ्लाई मीन्स उड़ना, जो कि उड़ने से डरती है। हाउ डज ही कन्क्योर हिज फियर। कन्क्योर मीन्स होता है जीत, हिज फियर, तो वो अपने डर पर कैसे जीत पाती है। सेकेंड है ओके सेकेंड है कि अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। कि जो एक पायलट है वो जो है स्टॉर्म क्लाउड्स में फंस जाता है, स्टॉर्म इस तूफान में या फिर बादलों में घिर जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी हेल्प कौन करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टोरी जो हम बाद में शुरू करेंगे, जब पार्ट 2 शुरू करेंगे, तो हम पहले पार्ट 1 शुरू कर लेते हैं। इस फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, किसकी, सीगल की। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। एक यंग सीगल था जो कि अपने लेज पर बिल्कुल अकेला था। एलोन मीन्स अकेला, लेज मीन्स किनारा, किनारा आप बोल लीजिए, जैसे कि अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, अ क्लिफ। एक वॉल ले लीजिए या फिर एक क्लिफ ले लीजिए, कोई पहाड़ी का किनारा ले लीजिए, जैसे इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए वो बैठा होगा सीगल। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर सब में चट्टान है, यहाँ चट्टान है, और यहाँ पर सब में समुद्र, ओशन है, यहाँ सब में फैला हुआ लेज पर। तो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और बहन, एक बहन थी और दो भाई थे, तीनों ही सॉरी, दो भाई और एक बहन जो है पहले ही, जो है एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, वो उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम, ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम। तो वो जो था उनके साथ उड़ने के लिए डर रहा था। समहाउ sorry somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings to become afraid। somehow किस तरीके से, when he had taken a little run forward to, उसने जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, अटेम्प्ट में प्रयास किया, लेट्स से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को ऐसे फैलाया, ही बिकेम एफ्रेड, वो क्या होता है, अचानक से डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, उसने सोचा कि ये जो समुद्र है ये तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा होगी। द ग्रेट एक्सपेंस मतलब वो प्रयास तो करता था, किनारे पर आता था, इधर उधर जाता चलता रहता था, वो सोचता था कि मैं कैसे उड़ान भरूँ, सब लोग उड़ चुके हैं, मैं रह गया हूँ। तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तब भी उड़ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि समुद्र तो बहुत बड़ा है और ये बहुत गहरा होगा, नीचे भी बहुत गहराई है इसकी। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये मीलों तक फैला हुआ है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसने सोचा, वो महसूस कर रहा था कि जैसे अगर उसके पंखों ने इसका साथ नहीं दिया तो वो क्या करेगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो उसने ये सोचता रहा, वो ऐसा सोचते सोचते जो है दिन पूरा गुजर गया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और लेज के नीचे है ना, अंडर द लेज, लेज के नीचे एक छोटा सा होल था, उसमें जाकर वो दोबारा, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात में सो गया। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, बल्कि उसके जो दो भाई और एक छोटी बहन थी, हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन, उनके जो पंख थे वो उनसे भी छोटे थे। ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। बल्कि क्या हुआ था, उसके जो दो भाई और एक बहनें थे, उनके पंख तो उससे भी छोटे थे।
रेन टू द ब्रिंक, वो बिल्कुल किनारे से जो थे उड़ रहे थे, किनारे से उड़ गए थे बिल्कुल, उन्होंने जब उड़ान भरी थी। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फैलाया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप मीन्स होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, मस्टर अप मीन्स इकट्ठा करना, करेज मीन्स होता है साहस। टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, प्लंज मीन्स होता है छलांग, और डिस्परेट का मतलब निराश से ले लीजिए आप। तो क्या था वो जो है इतना साहस अपने अंदर जुटा नहीं पा रहा था, इतना इकट्ठा नहीं कर पा रहा था कि वो कैसे छलांग लगाए। विच अपियर टू हिम सो, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा निराश हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा समुद्र है, इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, मीलों तक ये फैला हुआ है, इसकी गहराई भी बहुत है, कि मैं यहाँ से कैसे छलांग भरूँ। क्योंकि ऐसा होता है जो ये सी बर्ड वगैरह हैं, पहले नीचे गोता लगाते हैं, हल्का सा नीचे छलांग लेके तब ऊपर हवा में उड़ते हैं। तो उसने सोचा था कि अगर मैंने लगाई छलांग तो कहीं मैं नीचे न गिर जाऊँ या समुद्र में डूब ना जाऊँ, तो इसलिए वो जो है वो साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो माता और पिता थे, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मीन्स होता है चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर बोलना। तो उसके जो माता पिता थे वो चिल्ला चिल्ला कर उसको बुला रहे थे, पुकार रहे थे, अपब्रेडिंग हिम, ठीक है, उसको जो है अपब्रेडिंग कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टेव ऑन हिज लेस अनलेस टू फ्ली अवे, उन्होंने कहा अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेस अनलेस टू फ्ली अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वो उसको समझा रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो, इस तरीके से अगर बैठे रहोगे तो तुम कभी भी उड़ान नहीं भर पाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी, वो नहीं उड़ पाया। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये जो है 24 घंटा पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से क्या था 24 घंटा पहले वो सब उड़ चुके थे, है ना, तो सब जा चुके थे, उसके माता पिता और उसके 2 भाई और एक बहन सब उड़ चुके थे। तो उसके पास कोई भी, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। एक दिन पहले ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद द हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने पूरे दिन जो है अपने माता पिता को देखा कि वो जो थे उसके जो भाई बहन थे उनको उड़ना सिखा रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, आर्ट ऑफ फ्लाइट का मतलब है उड़ान की कला। तो वो जो थे उन तीनों को उड़ने की कला सिखा रहे थे, उनको परफेक्ट कर रहे थे उसमें। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो उनको सिखा रहे थे, टीच कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे कि हाउ टू स्किम, स्किम मीन्स हो गया चीरना, कि कैसे हम जो है स्किम द वेव्स, कैसे लहरों को चीरा जाएगा। क्योंकि पहले जो है वो नीचे जाके छलांग लगाएंगे, छलांग लगा के वो अपने पंख फैला के सीधा ऊपर जाते थे, तो कैसे वो सिखा रहे थे कैसे अपना शिकार पकड़ना। तो जो उसके माता पिता थे वो उनको जो टीच कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम, कि कैसे जो है वेव्स मीन्स क्या होता है लहरें, कैसे लहरों को चीरते हुए, स्किम मीन्स होता है चीरना, कैसे लहरों को चीरते हुए उड़ा जाएगा। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे जो है गोता लगाकर, डाइव मीन्स होता है गोता लगाना, और कैसे गोता लगाकर जो है वो फिश को पकड़ेंगे, यानी उनको अपना शिकार पकड़ना होता है, फिश को पकड़ना होता था। तो वो उसको सिखा रहे थे अपने तीनों बच्चों को किस तरीके से समुद्र में गोता लगाकर अपना शिकार पकड़ना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. He had in fact seen his older, उसने तो बल्कि वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, उसने जो है अपने बड़े भाई को, हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एट डिवॉइड, उसने उसको जो पहला जो है, हेरिंग मीन्स होता है अ सॉफ्ट फाइंड द सी फिश, ये हेरिंग जो होती है एक सॉफ्ट जो होती है एक सी फिश होती है, तो उसको उसने जो है अपना पहला शिकार पकड़ते हुए देखा, हेरिंग पकड़ी थी उसने। एंड डिवोर इट, उसको खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर बैठकर वो खा रहा था। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके जो माता पिता थे, सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो जो उसके माता पिता थे उसके चारों तरफ सर्कल बनाकर घूम रहे थे। अब प्राउड कैकल, प्राउड कैकल का मतलब है जैसे गर्व होता है ना, कहते हैं प्राउड मीन्स गर्व, कैकल मीन्स आवाज़। तो चिल्ला चिल्लाकर वो उसके चारों तरफ सर्कल लगा रहे थे कि हमारे बेटे ने कितना अच्छा काम किया है, मतलब उनको उस पर प्राउड हो रहा था कि देखो इसने अपना शिकार खुद ही पकड़ लिया है। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारे ही दिन, उस पूरी सुबह सारे ही दिन had walked about in the big plateau, वो जो है जब वो बिग बड़े से प्लेट्यू पर बैठी थी फैमिली, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग, उसकी जो अपोजिट वाले डायरेक्शन में वो बैठा था,
जो सीगल था वो बैठी थी, तो जो था अपोजिट डायरेक्शन बैठे थे, तो सारी फैमिली जो है उसको टॉन्टिंग कर रही थी। टॉन्टिंग मीन्स कहते हैं ना कमेंट करना, इस तरह से टॉन्टिंग कर रही थी हिज कॉवर्डाइज, उसके कॉवर्डाइज पर, यानी कि उसका जो था वो बेचारा बहुत डरपोक था, तो इसलिए उसको सब टॉन्टिंग कर रहे थे कि देखो ये कितना डरपोक है। द सन वॉज नाउ एस्केंडिंग द स्काई, अब जो सूरज जो था है ना, सूरज आकाश में ऊपर आ चुका था, उग चुका था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और जब वो अपनी लेज पर इधर उधर घूम रहा था तो दैट फेस द साउथ, तो उसका जो फेस था वो साउथ की ओर था। ही फेल्ट दैट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, तो उसने महसूस किया, ही फेल्ट मीन्स महसूस किया कि द हीट, की गर्मी बहुत हो रही है, जबकि सूरज उसकी नाक पर पड़ रहा था, सीधे मुंह पर पड़ रहा था, तो उसको लग रहा था कि बहुत गर्मी हो रही है। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट में फॉल, क्योंकि उसने जो है पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। प्रीवियस मीन्स पिछली रात, नाइट फॉल पिछली रात, सॉरी प्रीवियस मीन्स पिछली। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे जो है अपनी जो है लेज के किनारे पर घूम रहा था, इधर उधर टहल रहा था, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, उसने क्या करा, जब वो टहलता रहा ऐसे ही, तो उसने बाद में क्या करा, स्टैंडिंग ऑन द, वो कभी एक पैर पर खड़ा होता कभी दूसरे पैर पर खड़ा होता, तो एक पैर पर वो खड़ा हो गया ऐसे ही, और उसने जो अपना सर था, अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और उसने जो दूसरी, सॉरी एक टांग पर वो खड़ा हो गया, और जो दूसरी टांग थी उसने वो अपने पंखों के अंदर दबा ली, घुसेड़ ली। ही क्लोज्ड वन आई, ठीक है, और उसने क्या करा, जो है अपनी आंख जो थी बिल्कुल बंद कर ली। देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये सो रहा है, वो सोने का ऐसे नाटक करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तब भी क्या था, उसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स, उसने देखा कि उसके दो भाई और एक बहन लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, कि उसने देखा कि उसके दो भाई और एक बहन जो है प्लेट्यू पर जो है आराम से लेटे हैं, अपना सर को रखे हुए, अपने सर जो है पंखों के अंदर दबाए हुए गर्दन में वो आराम से लेटे हैं। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिताजी हैं वो वॉज प्रिनिंग मीन्स होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, तो वो अपने फेदर्स जो उड़ने की वजह से इधर उधर हो गए होंगे, तो उसको प्रिनिंग कर रहे थे, उसको ठीक कर रहे थे, अपनी वाइट बैक, जो उनकी वाइट छाती थी उस पर, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन सिर्फ क्या था, उसकी माँ ही उसको देख रही थी, सब अपने अपने में बिजी थे, किसी ने उसको नहीं देखा, लेकिन उसकी माता जो थी वो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो जो थी प्लेट्यू के बिल्कुल ऊंचाई पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट छाती थी वो आगे की तरफ निकली हुई थी थोड़ी सी, थ्रस्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा, ठीक है। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उसने क्या करा, द टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने अपनी चोंच में एक जो है मछली का टुकड़ा दबाया, ले एट हर फीट और एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और जाकर वो चट्टान के पास बैठ गई, मतलब चट्टान की दूसरी साइड में उसके पंजों में दबा हुआ था। द साइट ऑफ द फूड मैडेंट हिम, ऐसा सीन देखकर, मतलब जब उसने ये सब चीज़ें देखी, मतलब उसकी माँ ने उसको दिखाया, जिसने क्योंकि पिछले रात से कुछ खाया नहीं था, तो उसकी माँ ने अपने पंजों में ना एक मछली का टुकड़ा फंसाया, और वो ऐसे दिखाती रही उसको दूसरी साइड पे, तो वो जो था ये सीन देखकर खुशी से पागल हो गया। फूड मैडेंट, मतलब फूड मैडेंट का मतलब है खाना देखकर पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड एंड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, मतलब कितने प्यार से वो खाना खा रही थी उसकी माँ जो थी, टीयर फूड एट दैट वे स्क्रैपिंग हिज, मतलब वो कभी खाती और खाने के बाद जो अपनी चोंच थी उसको चट्टान से रगड़ती, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और दोबारा से वो उसको खाना शुरू कर देती, अपनी चोंच को वो शार्प करती थी चट्टान से रगड़कर, फिर दोबारा से खाना शुरू कर देती। वेट मीन्स टू शार्पन। गा 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 ही क्राइड बिगनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ठीक है। गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, वो जो है गा गा कर भीख मांग रहा था, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि मुझे कोई थोड़ा सा खाना दे दो। का ओ ओल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, ठीक है, तो वो दोबारा फिर इस तरीके से खाने लगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो जो था प्लेंटिवली में उदासी से चिल्लाता ही रहा, प्लेंटिवली मीन्स होता है उदासी से। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक मिनट बाद जो है
वो जो था खुशी से झूम उठा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी माँ जो थी एक मछली का टुकड़ा लेकर, हिज मदर हैड पिकड अप मीन्स उठाकर, अ पीस ऑफ द फिश एक मछली का टुकड़ा, एंड वे फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद, उसके बिल्कुल सामने उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट, ओके, ही लीन्ड आउट ईगरली, वो जो है भूख के मारे उसको देख रहा था, टैपिंग एंड रॉक विद हिज फीट, और उसने क्या करा, जो अपने पैरों को जो है चट्टान पर मारना शुरू किया, मतलब बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मुझे अब ये टुकड़ा मिल जाएगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज ही शी फ्लू अक्रॉस, उसने जो है उसके पास जाने की कोशिश की जहाँ पर वो उड़ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके अपोजिट आई, जस्ट अपोजिट टू हिम मतलब उसके सामने आई, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वो जो थी हेल्टेड हो गई मतलब रुक गई, और जो उसके विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए, उन्होंने रुकना उड़ना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था वो उसकी बिल्कुल पहुंच में ही था, मतलब वो उसको जरा सी हिम्मत और करता तो वो उसको ले लेता। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, तो बस वो एक जो है इंतज़ार कर रहा था ऐसे किसी सरप्राइज का, ऐसे किसी अचंभे का, आश्चर्य का। वंडरिंग उसे सोच सोच कर चौंक रहा था वो कि वाई शी डिड नॉट कम नियर, नियर मीन्स पास, पास में आना, वो सोच रहा था कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, मुझे दे क्यों नहीं रही है। एंड देन, और तभी मैडेंड बाई हंगर, भूख से वो व्याकुल हो रहा था, भूख से बिल्कुल पागल हो चुका था। मैडेंड, मैड मीन्स पागल होता है, मैडेंड बाई हंगर यानी कि भूख से पागल। ही डाइव्ड एट द फिश, वो बिल्कुल मछली की तरह गोता लगाने लगाने लगा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, उसने मतलब एकदम से छलांग लगा दी, एकदम मछली की तरह गोता लगा दिया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, थोड़ी देर बाद ही उसने एकदम से वो चिल्ला चीख कर जो है स्क्रीम, लाउड स्क्रीम हुई, एकदम से वो चिल्लाया, और एकदम से वो आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और आकाश में जो है ऊपर नीचे करने लगा, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसे ऐसा लगा जैसे कि बहुत ही डरावनी चीज़ हुई है। मॉन्स्टर टेरर का मतलब है डरावनी चीज़, सीज्ड हिम, उसको ऐसा लगा बहुत ही डरावनी चीज़ हुई है, वो अंदर से बिल्कुल डर गया जब उसने छलांग लगाई तो। एंड हिज हार्ट जो था स्टूड स्टिल, उसका जो दिल था वो बिल्कुल ऐसा लगा उसको जैसे कि रुक गया है। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब जो था सिर्फ एक ही मिनट के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसने महसूस किया, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि जो उसके पंख हैं वो जो है आउटवर्ड्स फैल चुके हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा है वो उसकी छाती के जो पंख हैं उस पर चीरते हुई निकल रही है, उस पर हमेशा उसको जो है महसूस हो रही है, उससे चीरती हुई निकल रही है। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और कभी वो उसके जो है स्टमक के नीचे जा रही है हवा जब वो उड़ रहा था, और कभी वो उसके पंखों के अगेंस्ट जा रही है, पंखों के मतलब विरुद्ध चल रही है। उड़ान जब भरते हैं तो ऐसे होता है ना, जो अगेंस्ट चलती है हवा। तो ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको मतलब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हवा जो है उसके पंखों को काट देगी, उसके पंखों को चीर देगी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो बिल्कुल जो है ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो लंबे समय तक नहीं गिर पाएगा। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो जो था सोरिंग मीन्स उड़ान भरना, ये उड़ना, वो जो था डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स उड़ रहा था, मतलब कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, उड़ रहा था तो कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वो जो है डर नहीं रहा था बिल्कुल, उसे अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस वो थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है डिजी महसूस कर रहा था खुद को। तो डिजी का मतलब है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, मतलब थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था डिजी में, कि वो सोच रहा था कहीं मेरा बैलेंस डगमा ना जाए और मैं गिर ना जाऊं। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर उसके बाद उसने जो है अपने पंखों को हिलाया, फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, वो मतलब हिलाया पंखों को और दोबारा से वो ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 कोल आहा, हिज मदर स्वॉप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ जो थी ये गाना गा रही थी। हिज मदर स्वॉप्ड पास्ट हिम, जो उसके पास से होकर निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी जो माँ के पंखों ने बहुत तेज़ी से शोर मचाया। ही आंसर्ड हर विद अनोदर स्क्रीम, उसने जो है दूसरी स्क्रीम में उसको आंसर दिया अपनी माँ को कि देखो मैं तो कितना अच्छा उड़ रहा हूँ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद जो उसके पिता थे वो आए
चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़े, चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम। उसने देखा कि दो भाई और उसकी जो बहन थी वो भी उसके ऊपर उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ठीक है, वो किस तरीके से उड़ रहे थे, करवेटिंग कर रहे थे। करवेटिंग मतलब गर्दन ऊपर और नीचे कर रहा था वो। एंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब है एक पंख जैसे ऊपर और एक पंख नीचे। एंड सोरिंग, सोरिंग में उड़ रहा था। एंड डाइविंग, डाइविंग में गोता लगा रहा। तो क्या कर रहा था वो, कभी वो ऊपर जाता कभी वो नीचे आता, अपना एक गर्दन कभी ऊंचे उठाता कभी नीचे उठाता, ठीक है, कभी उड़ान भरता वो। और डाइविंग कभी वो गोता लगाता, यानी ऊपर जाता नीचे जाता, आउटवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, इस तरीके से। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब क्या था, वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से भूल चुका था, कम्प्लीटली फॉरगेट कि वो उड़ना नहीं जानता था, उसको तो उड़ना आता ही नहीं था, वो कम्प्लीटली भूल चुका था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकली श्रिकलिंग सॉरी श्रिकिंग श्रीली, ठीक है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को मतलब धन्यवाद दिया। कमेंडेड मीन्स कहते हैं ना कि अपने आप से खुद से बात की, उसने अपनी प्रशंसा की। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, की कैसे वो गोता लगा रहा है, कैसे उड़ान भर रहा है, और कैसे कर्व कर्व वो घूम रहा है। श्रिकिंग श्रीली, और चिल्ला रहा था बहुत बुरी तरीके से, वो पैनी आवाज में चिल्ला रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, कभी वो बिल्कुल सीधा इसके ऊपर से उड़ता। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और समुद्र के वो बिल्कुल वो सामने ही खड़ा था, समुद्र के आसपास ही उड़ रहा था, समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। अब वो बिल्कुल उससे डर नहीं रहा था। ही सॉ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने बिल्कुल समुद्र के नीचे जो है हरा सा समुद्र था वो देखा। वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अपने उस मतलब जब वो उड़ रहा था तो उसने अपने नीचे हरा हरा समुद्र देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउट अम्यूजली। विद लिटिल रिजेस, रिजेस मीन्स होता है उभरी हुई, उसने जो है छोटी छोटी उभरी हुई चट्टाने देखी जो उसके ऊपर थी। समुद्र की जब वो उड़ रहा था उसके नीचे थी वो समुद्र के ऊपर, तो चट्टाने थी। या फिर इस तरीके से ले, जैसे वेव्स चलती है तो वेव्स की जो ऊंचाई होती है उसको वो दिखाई दे रही थी, उभरी उभरी उसको दिखाई दे रही थी। एंड ही टर्न हिज बीक, उसने अपनी चोंच को साइडवेज मतलब देखा। एंड काउड अम्यूजली, और उसने चिल्ला चिल्ला कर दोबारा काँव काँव करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके माता पिता, उसके भाई भाई और उसकी बहन जो थे, इस ग्रीन फ्लोरिंग जो ये हरा हरा समुद्र था उस पर उतर चुके थे। दे वर बैकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो उसको जो है प्रशंसा कर रहे थे उसकी। कॉलिंग श्रीली, और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी जो क्या करा था अपनी जो टांगे थी उसको जो है उस ग्रीन सी में खड़ा कर दिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो टांगे थी उसमें डूब चुकी थी। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। ओके, अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो क्या था वो अब इससे बिल्कुल नहीं डर रहा था, वो तो चिल्ला चिल्ला कर उड़ान भर रहा था। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने जो पंख थे उनको फैलाकर उड़ान भर रहा था, ठीक है। बट ही सॉ वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन क्या था जब वो बिल्कुल थक चुका था। ही वॉज टायर्ड एंड वीक, जब बिल्कुल थक चुका था और कमज़ोर महसूस कर रहा था, विद हंगर क्योंकि भूख से वो बिल्कुल व्याकुल था। ही कुड नॉट राइज, वो अब और नहीं उड़ पा रहा था। एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब वो इस जो अजीब सी एक्सरसाइज से बिल्कुल थक चुका था, जो ये व्यायाम कर रहा था कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो इससे वो पूरी तरीके से थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो इस हरे समुद्र में बिल्कुल डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, उस और तब क्या हुआ जब वो उसने अपने पैर उसके अंदर जमाए समुद्र में। देन हिज बेली टच्ड इट, उसके बाद जो उसका पेट था वो उससे पानी से टच हुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद उसने देखा कि अब वो और ज़्यादा नहीं डूब रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तो उस पर तैर रहा था, फ्लट मीन्स तैरना होता है, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ जो थी उसकी फैमिली जो थी, उसका जो परिवार था वो चिल्ला रहा था। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना था, चिल्ला रहा था। प्रेसिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी जो बीक्स थी, उनकी जो चोंचें थी, मतलब जो उनकी माता पिता थे उनकी चोंच थी, जो इसके भाई बहन होंगे या तो फिर, देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उनकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा था, डॉग फिश थी उसका एक टुकड़ा था, वो उसको ऑफर कर रहे थे कि लो ये खा लो। घूम घूम कर सब घूम रहे थे और उनकी चोंच में एक डॉग फिश का टुकड़ा था, तो उन्होंने कहा कि लो ये खा लो, वो उसको ऑफर कर रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल भूख से थक चुका था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ठीक ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी जो थी पहली उड़ान थी, है ना। उसने अपनी इस उड़ान को अपनी पहली उड़ान बना दिया, मतलब कितनी अमेजिंग उसकी ये पहली उड़ान थी, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपको।
तो कैसा लगा बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को पढ़ाना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।